Hey guys, welcome to DMS which is Digital Marketing Simplified। DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है और जो एक डिजिटल मार्केटर को आना भी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक का इकोसिस्टम। व्हाट इज़ फेसबुक इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इकोसिस्टम बनता है बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के। इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करना एज अ प्रोफेशनल मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द इम्पोर्टेंस लाइज इन द एलिमेंट कि इकोसिस्टम बनता है बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के। उन एलिमेंट्स की टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, उन एलिमेंट्स की हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब कोई प्रोजेक्ट आपके पास आए, अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं या आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, आप अपने प्राइवेट वर्क भी कर रहे हैं, तो ये हायरार्की आपको पता होना चाहिए। इकोसिस्टम में कोई भी एलिमेंट अगर मिसिंग हो तो सीक्वेंशली उसको चलाना मुश्किल है। और फिर आपको एज अ मार्केटर पता होगा कि आपको आपके क्लाइंट से क्या रिक्वेस्ट करना है, कि क्या चीज़ मिसिंग है जो आपको दे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फेसबुक का जो इकोसिस्टम है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कंपनी मेटावर्स। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल फेसबुक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। मेटावर्स इज़ अ पेरेंट कंपनी ऑफ ऑल फेसबुक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जिनको हम रोज़मर्रा के बिना पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेटावर्स फेसबुक की पेरेंट कंपनी है और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं और वो मेटावर्स डील करता है। इसके अंदर आ जाती हैं फेसबुक ऐप, व्हाट्सएप आ जाता है, मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क्स हैं, इंस्टाग्राम की वेब एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम की ऐप है। एक रिसेंटली थोड़े अरसे पहले ही एक और एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, दैट इज़ थ्रेड्स। वो भी मेटावर्स डील करता है। इकोसिस्टम, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के एक सिस्टम बनता है, जैसे बोलते हैं फेसबुक का इकोसिस्टम। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कि फेसबुक की प्रोफाइल है, फेसबुक का पेज है, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऐड अकाउंट्स हैं, फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है। ये एक हायरार्की से चलता है। जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है और कहता है कि आप मेरा ऐड चला दें, तो आपको सीक्वेंशली देखना है कि इकोसिस्टम के कौन कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल हैं एड्स मैनेजर को एक्सेस करने के लिए। अगर इनमें से कोई एलिमेंट्स मिसिंग होंगे क्लाइंट के पास, तो फिर आप एड्स मैनेजर, बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकेंगे। अभी एड्स मैनेजर और बिजनेस मैनेजर क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। गाइस, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपसे कहता है कि मुझे फेसबुक पे ऐड चलाना है या इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, क्योंकि ये मेटावर्स में ही आती हैं ये दोनों कंपनीज, मेटावर्स इनकी पेरेंट कंपनी है, तो ये चलते एक ही जगह से हैं, एड्स मैनेजर से। लेकिन आपके पास अगर वो बिल्कुल न्यू भी है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए एड्स चलाने के लिए आपको चाहिए एड्स मैनेजर। और एड्स मैनेजर से पहले आपको चाहिए अपना बिजनेस पेज या पर्सनल पेज। और पेज बनाने के लिए आपको चाहिए प्रोफाइल, बिजनेस प्रोफाइल नहीं, आपकी पर्सनल प्रोफाइल। इसकी हायरार्की ऐसे चलती है, जब आपको फेसबुक पे एड्स रन करने हैं तो सबसे पहले आपको बनानी होगी प्रोफाइल। अच्छा, प्रोफाइल कोशिश करें कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल हो, क्योंकि फेसबुक के बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिससे सैंक्शंस लग जाती हैं और आप बैन हो जाते हैं। क्योंकि अगर फेसबुक को ये डाउट हो कि ये प्रोफाइल ऑथेंटिक नहीं है, ये कोई बोगस प्रोफाइल है या मिसलीड कर रही है, तो वो फ़ौरन आपकी प्रोफाइल बंद कर देते हैं। फिर आप सपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं, फेसबुक के सपोर्ट से, और वो फिर आपसे आपकी आइडेंटिटी मांगते हैं। व्हेन यू शेयर योर आइडेंटिटी विद द फेसबुक सपोर्ट सिस्टम, ओनली देन दे आर गोना एक्टिवेट योर अकाउंट अगेन, एल्स योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। सो इट्स बेटर कि आप कोई बिजनेस प्रोफाइल मत बनाएं, आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाएं और फिर उस पर्सनल प्रोफाइल से बिजनेस पेज बनाएं। एड्स रन करने के लिए फेसबुक का पेज होना बहुत ज़रूरी है। बगैर पेज के ऐड रन नहीं होता। जब आप अपना पेज बना लेते हैं तो पेज के बाद फिर आपको एक पर्सनल एड्स अकाउंट भी मिल जाता है, लेकिन उसी एड अकाउंट से
एड्स चलाना इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। आर पर्पस इज टू मेक थिंग्स ऑर्गेनाइज। अगर आप बहुत छोटे लेवल पे पर्सनल लेवल पे चला रहे हैं तो उस पर्सनल एड्स अकाउंट से आप ऐड चला लें, लेकिन अगर आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है, ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आ जाते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स को आप हैंडल कर रहे हैं, तो फिर उस एड्स अकाउंट से चलाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके बिजनेस एसेट्स बढ़ते जाएंगे तो उनको सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करना आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। उसके अलावा ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दफ़ा जब एलिमेंट्स हैपेजेट हो जाएं फिर उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर ये कि जो हायरार्की जो सिस्टम फेसबुक हमें देता है उसी को बेस्ट प्रैक्टिसेस के तौर पे एक बेंचमार्क बना के उसी हायरार्की के हिसाब से हमें सेटिंग करनी चाहिए। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सबसे पहले हम बनाएंगे फेसबुक की प्रोफाइल। प्रोफाइल से बनाएंगे हम फेसबुक अपने बिजनेस का पेज। पेज के बाद हम बनाएंगे बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर के अंदर से हम जाएंगे एड्स मैनेजर पे, और एड्स मैनेजर पे हम ऐड अकाउंट बनाएंगे और फिर हम एड्स रन करना शुरू करेंगे। फेसबुक ग्रुप्स का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसपे मेंबर्स डिस्कशन करते हैं। आप कोई कंटेंट पोस्ट करें और डिस्कशंस वहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऑर्गेनिकली पेजेस से ग्रुप्स ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं और ज़्यादा ग्रो करते हैं, ज़्यादा इंगेजमेंट आपको ग्रुप्स में मिलती है। गाइस, फर्स्ट करें आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपने एक ईमेल लिया, उस ईमेल से आपने एक फेसबुक प्रोफाइल बनाई, उस प्रोफाइल से जो पर्सनल प्रोफाइल है उससे फिर आपने अपना बिजनेस पेज बनाया। अगर आप उससे फ़ौरन एड्स रन करने की कोशिश करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, क्योंकि सस्पिशियस होता है। थोड़ी सी कोशिश करें कि अगर आपका अकाउंट बिल्कुल नया है तो उससे फ़ौरन एड्स अकाउंट बिजनेस मैनेजर बना के एड्स रन ना करें, बल्कि बेहतर है थोड़ा सा कंटेंट पोस्ट करें, थोड़ी सी ऑर्गेनिक इंगेजमेंट करने की कोशिश करें, थोड़े से लाइक्स पेज के लाइक्स लेने की कोशिश करें, थोड़े से पेज पे लाइक्स लेने की कोशिश करें, थोड़ी सी आपकी प्रोफाइल पुरानी हो ताकि फेसबुक के एल्गोरिथम को सस्पिशियस ना लगे कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है। एक दफ़ा प्रोफाइल सस्पेंड हो गई तो फिर वो लंबा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको फेसबुक के सपोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ता है और उसको अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बेहतर है कि बिल्कुल नए अकाउंट से, जो बिल्कुल आपने बनाए 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले, जिसके अंदर कोई डाटा नहीं है, किसी किस्म की कोई इंगेजमेंट नहीं हुई हुई, कोई कंटेंट पोस्ट नहीं हो, उससे फ़ौरन आप अपना एड्स अकाउंट मत बनाएं। थोड़ी सी उसकी ऑर्गेनिक इंगेजमेंट करके फिर उससे एड्स रन करना स्टार्ट करें। जैसे हम देखेंगे ये एक फेसबुक का पेज है, एक्सट्रीम कॉमर्स। हम सर्च करें तो हम जाएंगे पेजेस पे। अच्छा, ये जो साइड बार है ये आपको फ़िल्टर करने का ऑप्शन देते हैं फेसबुक पे कि आप कोई पोस्ट देखना चाह रहे हैं, प्रोफाइल्स देखना चाह रहे हैं, फ़ोटोज़, वीडियोज़, मार्केट प्लेस, पेजेस या ग्रुप्स। ये सब हमारी इकोसिस्टम का पार्ट है जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं एक फेसबुक का पेज एक्सट्रीम कॉमर्स का। पेजेस पे आए तो जब हम इस पेज को खोलेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन डाली हुई है, जो आपकी आप देख सकते हैं कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो खैर बहुत पुराना और पॉपुलर पेज है, लेकिन जब आप नया पेज भी बनाएं तो इंट्रो, जो आपकी इंट्रो इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट का लिंक है और इस किस्म की जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको अच्छे से डालें, प्रोफाइल पिक्चर लगाएं, कवर पिक्चर लगाएं। इससे अच्छी रेपुटेशन बनती है। आपने प्रोफाइल भी बना ली, पेज भी बना लिया, बिजनेस मैनेजर भी बना लिया, एड्स अकाउंट भी बना लिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आपका ऐड रन ना हो, फेसबुक उसे बैन कर दे, आपकी प्रोफाइल सस्पेंड कर दे, क्योंकि ऐड रन करने की बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं कि किस किस्म के प्रोडक्ट्स अलाउड हैं, किस किस्म के प्रोडक्ट्स अलाउड नहीं हैं। एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डोंट वायलेट दीज पॉलिसीज़, एल्स योर अकाउंट विल बी सस्पेंडेड। तो बेहतर है कि पहले आप फेसबुक की पॉलिसी वेबसाइट पे जाएं और सारी पॉलिसीज़ को पढ़ें। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लाइंट आपके पास आ गया और आपने उसका प्रोडक्ट लिया, क्रिएटिव बनाया, ऐड बनाया और ऐड रन करना शुरू कर दिया। वो ऐड तो अप्रूव हो नहीं होगा, उसके साथ साथ हो सकता है आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाए।
तो आपको वायलेशन पॉलिसीज़ की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या वार्निंग आ गई, तो आपके हिसाब से आपने कुछ वायलेट नहीं किया है, तो फिर आप सस्पेंडेड अकाउंट को किस तरीके से वापस रीएक्टिवेट करेंगे? उसके लिए होता है हमारे पास फेसबुक का सपोर्ट। आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करेंगे और अपनी क्वेरी, अपनी प्रॉब्लम उनको फॉरवर्ड करेंगे। वो इन रिटर्न आपसे वैलिडेशन मांगेंगे, आपसे आपकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन की वैलिडेशन मांगे जो आप उनको भेजेंगे। फिर चांसेस है कि इफ़ दे आर कन्विंस आपका सस्पेंडेड अकाउंट वापस रीएक्टिवेट हो जाए। इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आप एक पेज से, एक प्रोफाइल से कितने एड्स अकाउंट बना सकते हैं, कितने बिजनेस मैनेजर्स बना सकते हैं, उसकी भी लिमिटेशन होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। आप फेसबुक पे ऐड रन क्यों करना चाह रहे हैं? इतने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल है, गूगल सर्च है, यूट्यूब है, बहुत सारी ऐप्स हैं। फेसबुक पे ऐड रन करना, अगर इतने सारे हैसल्स हैं, पॉलिसीज़ का ख्याल रखना है, ऐड अकाउंट्स को, प्रोफाइल्स को सही से पॉपुलेट करना है, क्या ज़रूरत है हमें इस झंझट में पड़ने की? हम क्यों फेसबुक पे ऐड रन करें? उसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रैफिक। फेसबुक पे बेहिसाब लोग हैं और एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे की जाती है जहाँ पे आपका मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आए।